तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, इस समय हम कह सकते हैं कि बीएड अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कितनी सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन लड़ाई लड़ तो रहा है। और इसको जान के एक संतोष तो जरूर मिलता है कि हम खाली हाथ नहीं बैठे हैं, हम वैसे ही नहीं बैठ गए हैं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और इस सुनवाई में कुछ चीजें सामने उभर के आई हैं और हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जिन बच्चों ने बिहार 7th फेज में अप्लाई किया है उनकी नौकरी बच जाए, यूँ कह सकते हैं। जो भी क्वालिफाई किए होंगे बच्चे, उनकी नौकरी बच जाए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं महत्वपूर्ण की जिस पे हमें बात करनी चाहिए और इससे एक संभावना तो ज़रूर है। हालांकि काफ़ी लंबी सुनवाई हुई है और ऐसी उम्मीद थी कि शायद आज ही फैसला भी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। और आपको एक डेट मिल गई है 9 अक्टूबर की और शायद इस पे कोई फैसला आ जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट से बिहार के संबंध में। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं और जो एक प्लस पॉइंट बन सकती है बीएड को दोबारा से पीआरटी में शामिल होने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो मेन स्ट्रीम बीएड है, जो बचे हुए बच्चे हैं, ये उसके संबंध में बिहार सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो जो वैकेंसी गतिमान है अभी बीपीएससी की टीआरई 7th फेज की, तो उसके संबंध में गई है और उसमें जिन बीएड अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, आप लोग जानते हैं कि फैसला आ गया इस बीच में और उनको बाहर कर दिया गया। तो वो रहेंगे, उनका रिजल्ट अभी रुका हुआ है, तो वो रहेंगे, उनको नौकरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो जो पटना हाई कोर्ट है उसके निर्णय के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई है। तो क्या कुछ हो सकता है, अभी इतना पहले से कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक चीज मैंने बार बार कहा है कि जो भी फैसला लागू होता है वो फैसले की डेट से लागू होता है, रेट्रोस्पेक्टिव ही लागू होता है। अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पिछले डेट से जिस 28 जून 2018 को जो अधिसूचना आई थी वहां से ये लागू हो जाए। फैसला अभी आ रहा है, इस बीच में तमाम प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। बच्चों ने एनसीटीई की गाइडलाइन को देख के ही बीएड किया और अभी की एनसीटीई की गाइडलाइन हम छोड़ देते हैं। हम ये देखते हैं कि जब तक एनसीटीई की गाइडलाइन प्रभावी थी तब तक बीपीएससी से वैकेंसी आ जाती है, बिहार में वैकेंसी आ जाती है। और चूंकि गाइडलाइन प्रभावी है तो इसीलिए सरकार ने भी, जब उस समय नोटिफिकेशन आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार सरकार ने ऐसा कहा था कि हम इसी को आधार बना के और जो बीएड है उसको हम शामिल कर रहे हैं। तो उस समय तक प्रभावी थी, तो इसमें कहां से बीएड के बच्चों की गलती हुई कि उन्होंने अप्लाई कर दिया। जब प्रभावित थी, उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं तो उन्होंने आवेदन किया है। तो एक ये कह सकते हैं कि जीवन जीने का जो फंडामेंटल अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार होता है, वो भी यहाँ पे आड़े आएगा, क्योंकि वो सेलेक्ट होने की प्रक्रिया में है और एकदम से इनको बाहर निकाल के फेंक दिया जाना ये कहीं भी न्यायोचित, न्यायसंगत तो नहीं होगा। तो इस पे सुनवाइयाँ चलेंगी और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये फैसला जो है जिस डेट में फैसला आया है वहीं से लागू हो और ये पीछे से न लागू हो। जो बचे हुए बच्चे हैं उनके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हमने एक बात और आपसे कही थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी उसके संबंध में भी शिक्षा मित्रों ने एक SLP लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी सुनवाई चल रही है। तो यदि उत्तर प्रदेश में बीएड बच जाता है 69,000 शिक्षक भर्ती में, बिहार टीआरई में बच जाता है बीएड, तो एक उसके बाद बैकग्राउंड बनेगा कि बीएड को पीआरटी में रखा जाए या न रखा जाए। ये तमाम सारी चीजें, हमने ये भी चीजें आपसे बार बार कही कि राज्य सरकार के भी अपने अधिकार हैं। तो देखते हैं, बिहार सरकार अभी फिलहाल गई है और वो केस चलेगा। 9 को फिर से सुनवाई है, तो उसमें जो कुछ निकल के आता है उसके बाद आगे का जो रास्ता होगा वो निर्धारित होगा कि बीएड पीआरटी में रहता है या नहीं रहता है। यदि 9 को ही फैसला आ जाता है और वहां से निराशा हाथ लगती है तो उसी दिन से आपको ये मान लेना चाहिए कि जो बीएड है वो पीआरटी से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो चुका है। पीआरटी
उसके लिए अब नहीं है, पीआरटी में सिर्फ डीएलएड ही रहेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।